दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण टॉपिक संत थॉमस एक्विनास के प्रमुख विचार। इसके अंतर्गत आप मुख्य रूप से उसके समन्वय संबंधी विचारों के संबंध में पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक्विनास ने कई प्रकार की विचारधाराओं को समन्वित और एकीकृत करने का प्रयास किया। ये इसका पहला वीडियो है। इस पर 2 वीडियो और होंगे, एक्विनास के कानून संबंधी विचार और सेंट थॉमस एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था। दोस्तों एक्विनास एक मध्यकालीन विचारक था। उसका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। मध्यकाल का एक प्रमुख मुद्दा चर्च राज्य विवाद था और एक्विनास को चर्च और पोप की सत्ता का प्रमुख समर्थक माना जाता है। फिर भी उसने पोप और राजा को अपने अपने क्षेत्र का सर्वोच्च सत्ताधिकारी माना, जिसके हितों में विरोध नहीं है। उसका मानना था कि लौकिक और आध्यात्मिक सत्ता में समन्वय स्थापित करके चलना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अंत में वह विवेक पर आस्था की प्रधानता और दर्शन पर धर्मशास्त्र की प्रधानता को स्थापित करता है। दोस्तों थॉमस एक्विनास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में और उसकी मृत्यु 1274 ईस्वी में हुई थी। थॉमस एक्विनास राजनीति और धर्मशास्त्र का अपने युग का सर्वश्रेष्ठ विचारक माना जाता था। उसकी प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार से हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है सुम्मा थियोलॉजिका, धर्मशास्त्र का संक्षेप। पहली पुस्तक उसकी है सुम्मा थियोलॉजिका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने धर्मशास्त्र के संक्षेप के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में लिखा है। दूसरी पुस्तक है कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल, यानी अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या। एक और पुस्तक है द रूल ऑफ प्रिंसेज, राजाओं का शासन। और एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। इसके अलावा दोस्तों संत थॉमस एक्विनास ने कुल मिलाकर चर्च या पोप की सर्वोच्चता या महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया है। आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे संत थॉमस एक्विनास मध्यकाल का महान समन्वयवादी विचारक और विवेक पर आस्था की प्रधानता तथा दर्शन पर धर्मशास्त्र की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला प्रमुख विचारक। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों संत थॉमस एक्विनास को मध्यकालीन विचारकों में सबसे महान माना जाता है। संत थॉमस एक्विनास का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था और ये मध्यकाल का युग था। मध्यकालीन विचारकों में संत थॉमस एक्विनास को सर्वश्रेष्ठ या सबसे महान विचारक माना जाता है। उसने तत्कालीन समय में विभिन्न वैचारिक प्रवृत्तियां या अनेक प्रकार के विचारों को, जो पहले अलग अलग थे, उनको एक दूसरे में समन्वित और एकीकृत करने का प्रयास किया। दोस्तों एक्विनास मध्य युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिभा संपन्न दार्शनिक था, जो मध्य युग के समग्र विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। उसने विभिन्न विधिवेत्ताओं, धर्मशास्त्रियों, टीकाकारों, ईसाई प्रचारकों, चर्च एवं राज्य के समर्थकों के विभिन्न और परस्पर विरोधी विचारों और दृष्टिकोणों में एकता और क्रमबद्धता लाने का प्रयास किया और इसी कारण कई विचारक इसे बहुत ही वैज्ञानिक और क्रमबद्ध विचारक भी मानते हैं, जिन्होंने कई प्रकार की विभिन्न विरोधी और अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों को समन्वित करने का प्रयास किया। इसी कारण दोस्तों एक्विनास को मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक माना जाता है। तो ये समन्वय विशेष रूप से उसने किस क्षेत्र में किया कि जिसके कारण उसे मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक माना जाता है, उसके बारे में जानते हैं। यानी वो कौन सा आधार है जिसके आधार पर एक्विनास को मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि संत थॉमस एक्विनास ने विशेषकर धर्म और दर्शन में समन्वय करने का प्रयास किया।
और यह प्रयास, उसका यह समन्वय का प्रयास जो था, उसने ईसाई धर्मशास्त्र और अरस्तु के दर्शन के मध्य किया था। दोस्तों, सेंट ऑगस्टाइन और एक्विनास में 1000 वर्षों का अंतर है। ऑगस्टाइन 3री शताब्दी में था और एक्विनास का आविर्भाव 13वीं शताब्दी में हुआ था। संभव है कि इस दौरान बहुत से परिवर्तन भी हुए और आधारभूत बदलाव भी आए थे। एक प्रमुख धारणा है कि जो धर्म वो विश्वास पे आधारित है, यानी रिलीजन लोगों के विश्वास और आस्था पर आधारित है, लेकिन दर्शन जो है वो रीजन यानी कि विवेक पर आधारित है। मानव को वश में करने के लिए बुद्धि पर प्रभुत्व स्थापित किया जाना चाहिए। धर्म को सबसे बड़ी आपत्ति प्रारंभ में दर्शन से ही थी, क्योंकि दर्शन तर्क और विवेक की बात करता है, जहाँ की धर्म विश्वास और आस्था की बात करता था। प्रारंभ में दर्शन को ईसाई विरोधी भी माना गया, लेकिन इस्लाम के उद्भव के बाद प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों का प्रभाव यूरोप में फैला और 1 शताब्दी से कम समय में ही उसका ईसाई धर्म की दृष्टि से पुनर्व्याख्या किया गया। और इस कार्य को करने में, यानी अरस्तु के दर्शन की व्याख्या करने में, संत थॉमस एक्विनास सबसे प्रमुख विचारक माना जाता है। तो कुल मिलाकर संत थॉमस एक्विनास ने विशेष रूप से धर्म और दर्शन में समन्वय करने का प्रयास किया और उसका यह समन्वय मूल रूप से ईसाई धर्मशास्त्र और अरस्तु के दर्शन के मध्य किया गया था। थॉमस एक्विनास की पद्धति स्कॉलिस्टिक है और उसका प्रमुख ध्येय स्कॉटिसिज्म की भावना के अनुरूप ईसाई धर्म की शिक्षाओं और अरस्तु के दर्शन के मध्य समन्वय स्थापित करना है। कुल मिलाकर एक्विनास ने जो समन्वय का कार्य किया है, उसमें उसने अरस्तु के दर्शन और ईसाई धर्मशास्त्र के विचारों को समन्वय करने का प्रयास किया है। दोस्तों, एक्विनास अरस्तु के दर्शन से अत्यधिक प्रभावित था। थॉमस एक्विनास अरस्तु के दर्शन से अधिक प्रभावित था और उस पर अरस्तु के कई विचारों, चाहे राज्य का प्रभाव हो, उसके राज्यों के कार्य संबंधी विचारों का प्रभाव है, दास प्रथा संबंधी विचार और राज्यों के वर्गीकरण इत्यादि सबका प्रभाव अरस्तु के विचारों का उस पर पड़ा है। और अरस्तु की बातों को वो सही भी मानता है, लेकिन उसे पूर्ण और अंतिम सत्य नहीं मानता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक्विनास अरस्तु के दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित है और अरस्तु की बातों को वो सही भी मानता है, लेकिन अरस्तु के दर्शन को वह पूर्ण और अंतिम सत्य नहीं मानता है। उसके अनुसार ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य ही अंतिम और पूर्ण सत्य होता है। अरस्तु से प्रभावित होने के कारण और वह अरस्तु की बातों को सही मानता है, लेकिन उसे आंशिक सत्य मानता है, अंतिम सत्य नहीं मानता है। एक्विनास का कहना है कि ईसाई धर्म के द्वारा प्रतिपादित सत्य ही अंतिम और पूर्ण सत्य है। प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित ईसाई विचारधारा के साथ उसने समन्वय करने का प्रयास किया है। यानी एक्विनास ने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय करने का प्रयास किया। जहां पर अरस्तु का उद्देश्य या अरस्तु के अनुसार मनुष्य का उद्देश्य ऐहिक या लौकिक सुख की प्राप्ति है और इसके लिए अरस्तु राज्य को एक आवश्यक और अनिवार्य संस्था मानता है, एक्विनास इसे स्वीकार करता है, लेकिन एक्विनास इसे स्वीकार करते हुए कहता है कि मानव जीवन का इससे भी बड़ा एक लक्ष्य है। और वह क्या लक्ष्य है? वह है पारलौकिक सुख या आनंद की प्राप्ति, जिसकी प्राप्ति के लिए चर्च महत्वपूर्ण संस्था है। यानी अरस्तु का मुख्य उद्देश्य लौकिक सुख की प्राप्ति कराना था और उसके लिए राज्य एक आवश्यक संस्था थी। लेकिन एक्विनास का मानना है कि लौकिक या ऐहिक सुख के अलावा भी एक और सुख है जिसे पारलौकिक सुख कहा जा सकता है। वो उसकी प्राप्ति के लिए राज्य नहीं बल्कि चर्च महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन चर्च राज्य का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में उसका सहयोगी है। इस प्रकार एक्विनास राज्य और चर्च में विरोध नहीं बल्कि उसमें सामंजस्य या सहयोग का प्रतिपादन करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से वह राज्य और चर्च में सहयोग का प्रतिपादन करता है, तो ये उसके महानतम समन्वयवादी विचारधारा का ही प्रभाव है।
दोस्तों, एक्विनास का बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। उसमें वह कहता है कि मानव ज्ञान या ह्यूमन नॉलेज जो होता है वो एक इकाई है और इसकी तुलना एक पिरामिड से की जा सकती है। मानव ज्ञान जो है वो एक इकाई है और इसकी तुलना एक पिरामिड से की जा सकती है। और इस पिरामिड का जो आधार या बेस है ये बहुत से विशिष्ट विज्ञानों से मिलकर बना है और इनमें प्रत्येक का अपना विशेष महत्व होता है जिसके ऊपर दर्शन आधारित होता है। और यूनानी दार्शनिक दर्शन को ज्ञान के शिखर या टॉप पे मानते हैं और विवेक को आधार मानते हैं, लेकिन एक्विनास दर्शन के ऊपर धर्मशास्त्र को मानता है जिसका साधन श्रद्धा है, विवेक नहीं। एक्विनास मानव ज्ञान की तुलना एक पिरामिड से करता है। उसके अनुसार इसका आधार बहुत से विशिष्ट विज्ञानों से मिलकर बना है जिनमें प्रत्येक का अपना अध्ययन विषय है और उसके ऊपर दर्शन है। यूनानी विचारक जहां दर्शन को ज्ञान का शिखर और विवेक को उसका आधार समझते थे, वहीं थॉमस एक्विनास ने एक कदम आगे बढ़कर और कहा कि दर्शन के ऊपर धर्मशास्त्र है और इसका साधन श्रद्धा है, विवेक नहीं। आइए उस पिरामिड को देख लेते हैं। पिरामिड इस प्रकार है, सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान है, फिर सामाजिक विज्ञान है। सबसे पहले नेचुरल साइंसेज हैं, उसके बाद उसके ऊपर सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञानों के ऊपर दर्शन है या फिलॉसफी। लेकिन जहां यूनानी विचार दर्शन तक ही सीमित था, वहीं पर एक्विनास कहता है कि दर्शन के ऊपर धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी है और सबसे अंत पे या सबसे टॉप पर ईश्वर की सत्ता है। ईसाइयत के प्रारंभिक विचारक सेंट ऑगस्टाइन मानव को एक निर्बुद्धि प्राणी मानता था। ऑगस्टाइन के विचारों के बारे में हमने पढ़ा था, वो 3री शताब्दी का विचारक था और ईसाइयत का उसे प्रारंभिक विचारक माना जाता है। ऑगस्टाइन मानव को एक निर्बुद्धि प्राणी मानता था जिसमें विवेक नहीं होता है, लेकिन एक्विनास उसकी इस धारणा से सहमत नहीं है। एक्विनास का मानना है कि पतित मनुष्य या फॉलन मैन में भी बुद्धि है, लेकिन वह बुद्धि शाश्वत नहीं, स्थिर नहीं, बल्कि नश्वर है। मानव बुद्धि की एक सीमा होती है, वह सीमित होती है। इस कारण मानव का संपूर्ण ज्ञान एक सीमा तक ही निर्धारित होता है। लेकिन आगे एक्विनास कहता है कि जहाँ से मानव बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहाँ से आस्था और विश्वास की सीमा प्रारंभ होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं सेंट थॉमस एक्विनास के, जब वो कहता है कि मानव बुद्धि की एक सीमा होती है, लेकिन जहाँ से मानव बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहाँ से आस्था और विश्वास की सीमा प्रारंभ होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आस्था और विश्वास की सीमा को ये उसका नया विचार माना जा सकता है। वो कहता है कि विवेक के द्वारा प्रकृति जगत के बारे में सत्य या ज्ञान प्राप्त होते हैं, लेकिन इससे परे भी एक ज्ञान है जिसे केवल श्रद्धा और विश्वास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। विवेक द्वारा प्राकृतिक जगत का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसके परे एक ज्ञान है जिसे केवल श्रद्धा और विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इसलिए धर्म और दर्शन को वो एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है, बल्कि एक दूसरे का पूरक मानता है। एक्विनास का मानना है कि दर्शन या फिलॉसफी और धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जहाँ से दर्शन की सीमा समाप्त होती है, वहीं से धर्मशास्त्र की सीमा आरंभ हो जाती है। इसी प्रकार जहाँ पे वो मानव विवेक की बात करता है कि जहाँ से बुद्धि या विवेक की सीमा समाप्त होती है, वहीं से आगे दर्शन की सीमा या ज्ञान की सीमा एक दूसरे धर्म की सीमा प्रारंभ हो जाती है। वहीं वह कहता है कि जहाँ से दर्शन या फिलॉसफी की सीमा समाप्त होती है, वहीं से धर्मशास्त्र का सीमा प्रारंभ हो जाती है और धर्मशास्त्र और दर्शन में कोई विरोध नहीं है। एक्विनास का मानना है कि वे ज्ञान और वास्तविकताएं जो मानव बुद्धि से परे हैं, उसे हम आस्था के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं, या जो वास्तविकता दर्शन से परे हैं उसे हम धर्मशास्त्र के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर वो धर्मशास्त्र को दर्शन से उच्च स्थान देता है, वहीं आस्था को मानव विवेक से भी उच्च स्थान देता है।
दोस्तों, हमने पहले पढ़ा है कि एक्विनास मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक था। लेकिन समन्वय वह होता है जो समानता पर आधारित हो, लेकिन एक्विनास द्वारा किया गया समन्वय या एकीकरण समानता पर आधारित नहीं है, क्योंकि वह धर्मशास्त्र को दर्शन से सर्वोच्च मानता है और वहीं आस्था को विवेक से सर्वोच्च मानता है। इस संदर्भ में एक्विनास तर्क देते हुए कहता है कि दर्शन और धर्मशास्त्र, विवेक और आस्था के बीच कोई अंतर विरोध नहीं है। फिर भी वो धर्मशास्त्र को दर्शन से और आस्था को विवेक से सर्वोच्च मानता है। वह धर्मशास्त्र को दर्शन से सर्वोच्च मानने का उसका ये है कि वो सुप्रीमेसी एंड डोमिनेशन ऑफ थियोलॉजी ओवर फिलॉसफी की स्थापना करता है। याद कर लीजिए, सुप्रीमेसी ऑफ थियोलॉजी ओवर फिलॉसफी। यद्यपि एक्विनास का विचार इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो धर्मशास्त्र और दर्शन में कोई विरोध नहीं मानता है। वो कहता है कि जब तक बुद्धि आस्था के अनुकूल होती है तभी तक उसे उचित या सही बुद्धि माना जा सकता है, लेकिन जब यह आस्था के प्रतिकूल हो जाती है तो उसे सही या उचित बुद्धि नहीं माना जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। वो एक्विनास हर प्रकार से आस्था को बुद्धि से महत्वपूर्ण मानने का दलील या तर्क देता है। इसीलिए वो कहता है जब तक बुद्धि आस्था के अनुकूल है या आस्था के अनुसार चल रही है तभी तक वो सही बुद्धि है, और जब ये आस्था के प्रतिकूल हुई या तर्क या विवेक पे आधारित हो गई तो उसे सही बुद्धि नहीं कहा जा सकता है। इस तरह एक्विनास पूरी तरह धर्मशास्त्र के कारण बुद्धि की धारणा को बदल देता है। वो रीजन का या विवेक का एक नया कॉन्सेप्ट लाता है। वो कहता है कि धर्मशास्त्र दर्शन से ऊपर है तथा आस्था विवेक से ऊपर है। एक्विनास बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को मानता है, जिसका साधन आस्था है, विवेक नहीं। इसका मतलब द डोमिनेशन ऑफ थियोलॉजी ओवर फिलॉसफी एंड फेथ ओवर रीजन। तो कुल मिलाकर एक्विनास के समन्वयवादी विचारों का सार ये है कि वो आस्था और तर्क में तथा दर्शन और धर्मशास्त्र में आस्था को तथा क्रमशः देखा जाए तो धर्मशास्त्र को दर्शन से सर्वोच्च मानता है, और इस प्रकार कहीं न कहीं वो चर्च की राज्य पर या लौकिक राज्य पर चर्च की सत्ता को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन उसके समन्वय की मूल बात ये है कि अरस्तु से प्रभावित होने के कारण उसके मध्यम मार्ग से भी प्रभावित है वो, और इस कारण वो लौकिक राज्य और ईश्वरी राज्य या लौकिक सत्ता तथा ईश्वरी सत्ता में कोई अंतर्विरोध नहीं मानता है, और राजा तथा चर्च को या राजा तथा पोप को एक दूसरे का पूरक मानता है। यद्यपि वह धर्मशास्त्र को दर्शन से और आस्था को विवेक से सर्वोच्च मानता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखा एक्विनास के संबंध में मध्य युग का महान समन्वयवादी विचारक एक्विनास। इसके एक्विनास के बारे में 2 वीडियो हम आगे और देखेंगे, एक्विनास के कानून संबंधी विचार और एक्विनास मध्य युग का अरस्तु। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे किस अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। वीडियो आपके लिए कितने लाभकारी हो रहे हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।